अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस में कमी का अमल जारी है। जुम्मे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 1,32,364 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इस अरसे में 2,713 मरीज की मौत वाक़ हुई है। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 16,35,993 हो गई। एक ही वक्त में इन्फेक्शन की शरह 7% से कम होकर 6.5% हो गई है। यह लगातार 11वें दिन है जब मुल्क में इन्फेक्शन की शरह 10% से नीचे रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा 2,07,071 मरीज पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से ठीक होने में कामयाब हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज एक बार फिर एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। आज मुल्क में रिकॉर्ड सतह पर चल रहे पेट्रोल में 27 पैसे फी लीटर का ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इसके साथ ही डीजल भी 28 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। पिछले एक महीने में यानी 4 मई से 4 जून तक मजमूई तौर पर 19 दिन का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 4 रुपये 44 पैसे फी लीटर और डीजल 4 रुपये 88 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में जहां पेट्रोल 95 रुपये फी लीटर के करीब पहुंच गया है, मुंबई में अगले इजाफे में पेट्रोल 101 रुपये फी लीटर को अबूर करेगा। आज के इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गया है। इसके साथ ही डीजल 85 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गया है। मुंबई के बारे में बात करें तो यहाँ पेट्रोल 100 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो चुका है और डीजल 92 रुपये 99 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। खारिजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन ने कहा है कि वजारत खारजा फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है और इन्हें हिंदुस्तान में तैयार किया जा सकता है। ये इत्तला एक ऐसे वक्त आई जब मुल्क वैक्सीनेशन की किल्लत के दरमियान मजीद वैक्सीन हासिल करने के लिए कोशां है। कोविड-19 के बारे में जनूब मशरक़ी एशिया के इलाकाई हेल्थ पार्टनर से खिताब करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि वजारत खारजा ने रूस की स्पुतनिक वैक्सीन जल्द से जल्द हिंदुस्तान में लाने में भी मदद की थी। हिंदुस्तान फिलहाल 2 वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुल्क की आबादी को टीका दिया जा सके। वजारत खारजा ने कहा है कि गाजा तशद्दुद की तहकीकात से मुतालिक करारदाद के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल में गैर हाजिर रहने से मुतालिक हिंदुस्तान का मौक़िफ़ नया नहीं है और मुल्क से पहले भी कई मरतबा गैर हाजिर रह चुका है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस मसले पर हिंदुस्तानी हम मनसब को एक मकतूब रवाना करने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम ने कहा कि ऐसा ख़त गैर हाजिर रहने वाले तमाम ममालिक को लिखा गया है। तर्जुमान ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और इस तरह के सवालात का जवाब देता है। गोवा हुकूमत ने तलाक़ के मामलात में इजाफे की वजह से शादी से कबल लाजमी काउंसलिंग की पॉलिसी मुतारिफ करने का फैसला किया है। रियासती वज़ीर क़ानून नीलेश ने हाल ही में कहा कि गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट काउंसलिंग कोर्स और इसके फॉर्मेट को खतियत देगा। उन्होंने कहा कि हम इस मकसद से मजहबी इदारों की भी खिदमत हासिल करेंगे। नीलेश ने कहा कि शादी के 6 माह से 1 साल के अंदर कई तलाक हो रहे हैं। हमने सोचा कि जोड़ों में बेदारी पैदा करने के लिए शादी से कबल काउंसलिंग को लाजमी करना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात में यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कायम ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मजबूत इनेकाद और सब्र से हुकूमत के साथ पूरे मुल्क ने कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ कामयाब लड़ाई लड़कर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जदोजहद कर रही है। इस दौरान कुदरत ने 2 तूफ़ानों की खुसूसी कसौटी पर भी कसा है। इसके बावजूद इस जद्दोजहद के खिलाफ क़यादत की ताकत, खिदमत की तंजीमों और अवामी मफाद से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस से हिंदुस्तान को कोरोना वैक्सीन की सप्लाई से मुतालिक उमूर पर बातचीत की और अमेरिकी हुकूमत के अलावा NRIs की जानिब से ताउन और इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया कि कमला हैरिस ने मोदी को हिंदुस्तान के बशमूल दीगर ममालिक के लिए वैक्सीन की दस्तियाबी से मुतालिक अमेरिकी मनसूबे से वाकिफ़ करवाया। आलमी सतह पर वैक्सीन की फराहमी की हिकमत अमली के तहत अमेरिका के इक़दाम की सताइश की। कर्नाटक में कोरोना के केसों में इजाफे के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने लॉकडाउन में मजीद 1 हफ्ते के लिए 14 जून तक तौसी कर दी है। उन्होंने फिल्म और TV सनत के वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और दीगर तबकात के बशमूल मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए 500 करोड़ रुपए के दूसरे रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया। रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र में कोरोना की सूरत हाल पर गौर करते हुए अनलॉक के हवाले से एक अहम ऐलान किया, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही रियासती हुकूमत का ऐलान आया कि अनलॉक नहीं किया गया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने जुमेरात की शाम वाज़ेह किया कि कोविड-19 से मुतालिक मौजूदा तहदीदात कहीं भी बर्खास्त नहीं की जा रही है। हालांकि एक वजीर विजय ने तहदीदात हटाने का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल के मुताबिक तहदीदात में नरमी अभी ज़ेर गौर है और कोई फैसला नहीं किया गया है। बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर विजयन ने कहा कि मरहलेवार तौर पर तहदीदात बर्खास्त करने के लिए उसूली मंजूरी दी गई है, लेकिन कोई फैसला नहीं किया गया।
इससे कबल उन्होंने जुमेरात की दोपहर सहाफ़ियों को बताया था कि रियासत के 36 में से 18 अजला में तहदीदात बर्खास्त की जाएंगी। इस दौरान महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं। इजराइल में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुखालिफिन ने एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने से इत्तेफाक किया है, जिसमें एक अरब पार्टी भी शामिल होगी। इससे नेतन्याहू का 12 साल दौरे इख्तिदार खत्म हो सकता है। नई हुकूमत की हलफबर्दारी से कबल पार्लियामेंट में वोटिंग और अक्सरियत का हुसूल ज़रूरी है। इस दौरान नेतन्याहू ने जो इस नए इत्तेहाद से चिराग पा है, इसे नाकाम बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है। उन्होंने अपने साबिक इत्तेहादियों पर नज़रियात पर मुफाहिमत का इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नज़्म व नस्ख में बड़े पैमाने पर तब्दीली की तैयारियां शुरू कर दी है। गुज़िश्ता साल आखिरी मरतबा नज़्म व नस्ख में तब्दीली करके 50 ओहदेदारों के तबादले किए गए थे। अब जबकि रियासत में इंतखाबात का मरहला मुकम्मिल हो चुका है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर दिसंबर 2023 असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के निशाने के साथ अपनी टीम तश्कील देना चाहते हैं, ताकि सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ओहदे पर सोमेश कुमार को सीनियरिटी के बगैर तकर्रुर से IAS ओहदेदारों में नाराजगी पाई जा रही है। कई ओहदेदार ऐसे हैं जो सोमेश कुमार से कई साल सीनियर हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने सीनियरिटी नज़रअंदाज करते हुए सोमेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज किया। मौसूख ज़राए के मुताबिक नज़्म व नस्ख में तब्दीली के जरिए चीफ मिनिस्टर नाराज़ ओहदेदारों को अहम ओहदों पर फायज करते हुए नाराज़गी दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR ने टैंकबैंड पर आज मोबाइल ICU बसों का इफ्तिताह किया। बसों को फराहम करने वाले लॉर्ड्स चर्च से KTR ने इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर KTR ने खिताब में कहा कि कोविड बहरान के दौरान 30 मोबाइल ICU बसों का इफ्तिताह करके वो काफ़ी मसरत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना वबा के दौरान तिब्बी अमले की खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया और कहा कि तिब्बी अमले ने अपने पेशे के साथ मुकम्मल इंसाफ किया है, जिसका वो दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं। पुराने शहर के मुगलपुरा इंस्पेक्टर रवि कुमार को फ़ोन पर मुबैना धमकी देने वाले नौजवान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 2 जून को इंस्पेक्टर को व्हाट्सएप पर फ़ोन कॉल आया और फ़ोन करने वाले खुद की शिनाख्त आसिफ बताई और पुलिस की जानिब से बुरखापोश खातून के हमरा घूमने वाले पप्पू कुमार को जदोकोब करने वाले मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर एतराज़ किया। इंस्पेक्टर रवि कुमार ने अपनी ही पुलिस स्टेशन में शिकायत में बताया कि इन्हें आसिफ ने फ़ोन पर यह धमकी दी कि वो अब पप्पू कुमार के केस में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और RSS की जहनियत रखते हैं। आसिफ ने फ़ोन पर इंस्पेक्टर को धमकी दी कि वो इनकी वर्दी उतार देंगे। नौजवान पर इंस्पेक्टर को ड्यूटी से रोकने और मजहबी मुनाफरत पैदा करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम है। मुगलपुरा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रंजीत कुमार गौड़ ने आसिफ के खिलाफ ताज़रात हिंद के दफ़ा 153 और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हुकूमत तेलंगाना ने एमसेट फ़ीस के अदखाल की तारीख में 10 जून तक तोसी कर दी है। 10 जून तक किसी जुर्माने के बगैर फ़ीस दाखिल की जा सकती है। कन्वेनर एमसेट ने बताया कि हुकूमत ने ऑनलाइन एमसेट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के लिए तलबा को मज़ीद मौका देने का फैसला किया है। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में लॉकडाउन के दौरान क़वायद की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम में 8054 मुकदमात दर्ज किए गए। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार के मुताबिक लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर 5858, मास्क न लगाने पर 1754, समाजी फासला बरकरार न रखने पर 351, हुजूम के जमा होने पर 72, खुले मुकामात पर गुटखा, शराब और दीगर तंबाकू की अशिया के इस्तेमाल पर 19 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और सिटी पुलिस ने जुमला 4664 गाड़ियाँ जब्त की। बॉलीवुड की साबिक अदाकारा सना खान ने अपने पर्दे और हिजाब पर तनकीद करने वाले सारिफ का जवाब दिया है। हिंदुस्तानी रियलिटी शो बिग बॉस से शोहरत हासिल करने वाली सना खान ने गुज़िश्ता साल इस्लाम की खातिर शोबिस को खैराबाद कर दिया था और बादशाह उन्होंने गुजरात के मुफ्ती अनिस से शादी करके अपनी ज़िंदगी इस्लामी अहकामात के मुताबिक गुजारने का फैसला किया। सना खान हिजाब में मलबूस तस्वीर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ भी अदाकारा की जानिब से एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें उन्होंने हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़ा हुआ था। साबिका अदाकारा की इस तस्वीर पर एक सारिफ ने पर्दे को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा, इतना पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा जब सब की तरह पर्दे में ही रहना है। सना ने सारिफ से मुखातिब होते हुए कहा, मेरे भाई, जब पर्दे में रहकर मैं अपना बिजनेस कर सकती हूँ, अच्छे ससुराल वाले और शौहर हासिल कर सकती हूँ, तो मुझे और मज़ीद किस चीज़ की ख्वाहिश हो सकती है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि सबसे ज़रूरी यह है कि अल्लाह मेरी हर तरह से हिफाजत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपनी तालीम भी मुकम्मिल कर चुकी हूँ।